हाय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई यदि हम कर दें तो 1 आता है। इट मीन्स ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 रहता है। और अगर हम तीनों को जोड़ दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन इट शुड बी 0। आज हम विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर आधारित होंगे। आइए लेक्चर को समझते हैं। पहला टीजीटी 2001 में आया हुआ प्रश्न है, दूसरा पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है और तीसरा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया हुआ है। टीजीटी 2011 में ये तीनों क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग से आए हुए परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। आइए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर आधारित इन प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं। और प्रश्नों का करने का अभिप्राय हमारा इतना है कि हमें लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, समय को बचाना है और जल्दी से जल्दी हल करना है ताकि विद इन मिनट आप एक प्रश्न को हल कर पाएं। चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी इसकी वैल्यू होगी। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, बाय प्रॉपर्टी कल ही बताया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, ये सब 0 रख देंगे, मल्टीप्लाई ये रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा, V। पहले क्वेश्चन का आंसर है 0। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आइए। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, देन द x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n, यानी कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n की वैल्यू क्या होगी यदि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 cos थीटा हो। तो इस प्रश्न को करने में कम से कम 2 मिनट का वक्त लगता है। पहले इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब वो x की वैल्यू इसमें जाकर लगाएंगे, क्योंकि x की पावर n है, डिमाइवर थ्योरम का भी यूज होगा। कम से कम 2 मिनट का वक्त लगेगा आपको। आइए शॉर्ट ट्रिक की सहायता से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू हमको पता है 2 cos थीटा है। तो ध्यान रखना इसमें और इसमें सिमिलरिटी कुछ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। यहां तो पावर 1 है और यहां पावर क्या है, n है। यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर n है। यदि n की वैल्यू यहां 1 पुट कर दें, यदि x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 1 रख दें, तो इस वाले एक्सप्रेशन में और इस वाले एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें यदि n की वैल्यू 1 रख दी जाए, रख दीजिए, लेट n इक्वल टू 1, इसमें n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1, यानी ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा। तो n की वैल्यू 1 इस वाले ऑप्शन में रख के देखो, इस वाले ऑप्शन में रख के देखो, इसमें भी रख के देखो, इसमें ऑप्शन नंबर डी में भी रख के देखो। n की वैल्यू 1 रखने पर यही वाला एक्सप्रेशन लौट आए, 2 cos थीटा वैल्यू लौट आए, दैट इज योर आंसर। तो n की वैल्यू अगर हम इस वाले ऑप्शन में रखते हैं तो रखिए ये हो जाएगा, n की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 2 cos 1 थीटा, इट मींस 2 cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। इट मींस यह वही प्रश्न लौट कर आ गया, n इक्वल टू 1 रखने पर वही क्वेश्चन बन गया और n इक्वल टू 1 रखने पर वही इसका आंसर बन गया, 2 cos n थीटा। तो n इक्वल टू 1 रखने पर तो आपको ये भी मिल रहा है एक्सप्रेशन, और n इक्वल टू 1 रखने पर ये वैल्यू मिल रही है 2 cos 1 थीटा। इट मींस इसका आंसर A है, 2 cos n थीटा। ज्यादा देर तो नहीं लगेगी इसमें। आइए थर्ड क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को करने में भी बहुत से महानुभाव कम से कम 2 या 3 मिनट का वक्त ले लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीटा ऐसा है कि उसका मॉडुलस 1 है, और कह रहा है फाइंड कीजिए मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, वही जो परंपरागत विधि है, अल्फा की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई मान लीजिए, बीटा की कुछ और मान लीजिए, a प्लस आयोटा भी मान लीजिए। अब उसमें अल्फा का कॉन्जुगेट लगा दीजिए। अब इनको रखिए, इसमें सॉल्व करिए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करिए, फिर उसका मॉडुलस निकालिए, तब जाकर आपका आंसर मिलेगा। गाइस इतना वक्त हमारे पास नहीं है, इतना वक्त होगा तो हमारे घर परिवार के लिए रहेगा। बोर्ड एग्जाम में केवल 2 या 2.25 घंटे का समय मिलता है, उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी करने की आदत बनानी चाहिए, ताकि यदि हम यहाँ विदिन मिनट कर पाए तो हम एग्जाम हॉल में कम से कम 50 सेकंड में हल करने की भी क्षमता होनी चाहिए। आइए, ये कह रहा है अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई बात नहीं, यहां तक हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, मान लेंगे, लेकिन शर्त रखी है कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप माने वो ऐसी माने जिसका मॉडुलस मापांक 1 हो। तो बहुत आसान है, या तो प्योरली रियल मान लीजिए 1 मान लीजिए, या प्योरली इमेजिनरी मान लीजिए आयोटा मान लीजिए, दोनों का ही मॉडुलस 1 होता है आसान तरीके से। तो इसकी वैल्यू फाइंड करवा ली, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेट हमने मान लिया बीटा इज इक्वल टू 1, या ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। इसका जब मोड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि बीटा को हमने केवल यूनिटी मान लिया है, 1 मान लिया है। इससे हल करने में बड़ी सुविधा रहेगी। और अल्फा क्या माने, अल्फा आयोटा मान लीजिए, और क्या मानेंगे, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा। अल्फा को आयोटा हमने मान लिया है, आप कुछ और भी मान सकते हैं। जल्दी से जल्दी हल करने के लिए हमने आयोटा मान लिया है। अब क्योंकि अल्फा के लिए तो कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि अल्फा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बीटा के लिए जरूर शर्त है कि मॉड ऑफ बीटा 1 होना चाहिए। तो अल्फा इक्वल टू आयोटा मान लिया है। अब रख दीजिए इसमें, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, आयोटा है, अपॉन 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट क्या रहेगा आपका, अल्फा का कॉन्जुगेट आयोटा का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, माइनस आयोटा रहेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा, इंटू बीटा की वैल्यू तो आपके पास 1 है ही है। अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का मोड। इसका मोड निकालना है बस सिंगल। तो इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1। आपका ये हो जाएगा, क्यों, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस का 1, -1 से +1 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा अपॉन 2। इसका हमारा ये मॉडुलस है, मॉडुलस है ये आपका। तो -2 से -2 +2 नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा बचेगा। कितना बचेगा, मॉड ऑफ माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा का मॉड कितना होता है, प्लस का आयोटा, 1 ही होगा। मॉडुलस आयोटा का भी 1 होता है, माइनस आयोटा का भी 1 होता है। आयोटा का मतलब समझ रहे हैं, आयोटा का मतलब सीधा सा होता है 0 प्लस आयोटा 1 आयोटा, और माइनस आयोटा का मतलब होता है 0 माइनस 1 आयोटा। तो जब मॉड निकालते हैं तो मॉड के लिए क्या करेंगे, मॉड के लिए रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यही करना है। ऐसे इसमें करना है रूट ऑफ रियल पार्ट
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। जब हमें निकालना हो तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल लो, आपका मोड निकलाएगा। ऐसे इसका मोड कितना रहेगा? 1 रहेगा। आयोटा का कितना रहेगा? यही रहेगा 1। अब इसका भी मॉडुलस निकल के आया 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन है? सी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है, जो टीजीटी 2011 में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, रियल पार्ट ऑफ द 1 प्लस आयोटा टू द होल एन इज 1 प्लस आयोटा की पावर n होल n, इसका रियल पार्ट क्या होगा? इनमें से 4 ऑप्शन में से हरियाणा पीजीटी 2020 में आया हुआ प्रश्न है, तो इनमें से कौन सा रियल पार्ट होगा? अब परंपरागत तरीके से करें, ट्रेडिशनल मेथड से करें, तो आपको क्या करना है? वही 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में तोड़ेंगे, आप ध्रुवीय रूप में तोड़ेंगे, फिर आप लगाएंगे कौन सा? वही डी माइवर्ट थ्योरम लगाएंगे। तो हमको क्या करना है? शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा करना है। तो क्या करना है आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप पहले क्वेश्चन में आप n इक्वल टू 1 रख दीजिए। n इक्वल टू 1 जैसे ही आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा, और इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा? 1। तो कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा? रियल पार्ट कितना हो जाएगा? z का रियल पार्ट ऑफ z, ये z मान लिया, इसका कितना हो जाएगा? रियल पार्ट 1 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? रियल पार्ट। तो n इक्वल टू 1 इन ऑप्शंस में रख के देख लीजिए, जहां रियल पार्ट 1 हो जाए, दैट इज योर आंसर, वही आपका उत्तर रहेगा। तो जैसे n की वैल्यू यहां रखेंगे तो cos π/2 कितना होता है? 0। cos π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 के बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो आपका ऑप्शन रहेगा नहीं। यहां लगाइए n की वैल्यू 1, तो cos π/4 1/√2 हो जाएगा। लेकिन यहां जैसे ही 1 लगाएंगे 2 × 1/√2, तो √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बचेगा। तो √2 हमारा रियल पार्ट नहीं है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है। यहां आ जाइए cos n π/4, इसमें भी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1/2 1/√2 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/√2, और ये कितना रहेगा? ये रहेगा 1/√2, ये भी रहेगा 1/√2। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? cos n की वैल्यू 1 रखेंगे तो cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। अब आप इसे चेक कर लीजिए, डी वाले ऑप्शन को, 2n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1/2 हो जाएगा। cos n की वैल्यू 1 रखेंगे, π/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा cos 45 का मान 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा 1। तो रियल पार्ट ऑफ z इज 1, दैट इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई का घनमूल है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 1 + ω + ω² क्यूब डॉट डॉट अप टू ओमेगा टू द पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नहीं करना है। ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा 4 की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा करके ओमेगा निकालना है, कुछ नहीं। ये आपको देखते ही पता चल रहा है जीपी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और गुणोत्तर श्रेणी में इनफाइनाइट टर्म नहीं है। इसमें कितने पद हैं? ओमेगा 1 से लेकर 2, 3, 4, 100 तो ये है, और 1 और है इसमें, तो 100 पद तो यही है ओमेगा के टर्म में, एक और है तो 101, 101 टर्म्स है। तो अगर हम 5वें सवाल को हम करना चाहें तो n की वैल्यू हो जाएगी 101, फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 1, r की वैल्यू कितनी रहेगी? ओमेगा, वैल्यू ऑफ r कॉमन रेशियो ω/1 ओमेगा, ω² ओमेगा, इट मींस लगाइए कितना हो जाएगा सम जीपी के फार्मूले से, a r की पावर n-1/r-1 बाय दिस वैल्यू ऑफ a इज 1 × r टू द पावर, r की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की पावर कितनी है? 101 -1/r-1। आप इसे हल कर लीजिए, ओमेगा की पावर 101 है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 1 होती है। जब 3 से डिवाइड देंगे इसमें तो 99 बार तो जाएगा ही, वहां तक तो 1 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 99 1 हो जाएगा। कितनी बचेगी? अभी 2 पावर बचेगी ओमेगा की, तो यहां बच जाएगा ω² - 1।
ये बचेगा आपका 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये आर की वैल्यू कितनी है, आर की भी लगा दीजिए, आर की वैल्यू ओमेगा है तो ये ओमेगा माइनस 1 हो जाएगी। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, ओमेगा माइनस 1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, ओमेगा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ओमेगा प्लस 1। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये भी टीजीटी 1999 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें हमें करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है जहां ओमेगा वही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो चलिए यहां से उठाइए इसे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी, और माइनस ओमेगा हमारे पास पहले से है, माइनस के 2 ओमेगा हो जाएगा होल 5 प्लस, ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से भी मौजूद है, तो माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा होल 5। तो माइनस 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, माइनस 32 ओमेगा 5 और माइनस 32 ओमेगा 10, ये हो जाएगा आपका। इस एक्सप्रेशन में से माइनस के 32 कॉमन आ जाएगा, इट मीन्स आपका बचेगा माइनस 32 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ये बचेगा ओमेगा की पावर 10, इट मीन्स माइनस 32 ओमेगा की पावर 5 का मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर बचेगा अभी यहाँ, और यहाँ ओमेगा 9 की वैल्यू 1 होती है, अभी यहाँ से ओमेगा बचेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, तो ये आपका बचेगा माइनस 32 और इसकी वैल्यू माइनस 1, तो प्लस का 32 हो जाएगा। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसी प्रकार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को यदि उनका हल देखना चाहते हैं, सरल और आसान ढंग से हल करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाना चाहते हैं, हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।